हमारे साथ मौजूद है, उनको भी ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा जुनैद साहब आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले, क्योंकि ये एक ऐसी फतह है कि हर पाकिस्तानी के लिए ये एक फ़ख्र का लम्हा है और हर पाकिस्तानी इस दिन बहुत फ़ख्र महसूस करता है पाकिस्तानी होने पे, अपनी एयर फोर्सेस पे, अपनी डिफेंस फोर्सेस पे। सबसे पहले इस दिन के हवाले से क्या तासुरात हैं आज के दिन पर? पिछले साल जिस तरह से ये बेचैनी थी और एक टेंशन की सूरत हाल थी, आज एक साल बाद कैसे जज्बात हैं? सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को आज मार्का हक का एक साल पूरा होने पर मुबारकबाद देता हूँ और अफवाज पाकिस्तान जिसमें बरी, बहरिया और फ़िज़ाई इन तमाम अफवाज के जवानों को मैं बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने जिस महारत के साथ इस जो इंसिडेंट को टेकअप किया, आज पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है। और इस तमाम चीज़ों के लिए मैं फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को अपनी पूरी हॉकी फैमिली और फ्रेटर्निटी की तरफ से सैल्यूट पेश करता हूँ कि आज हम पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमें आज इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। मैं आपके साथ एक रिसेंट पास में मैं अभी बाहर गया हुआ था, तो मैं आपसे एक शेयर करता हूँ कि जब कभी हम पहले जाते थे, हमारा पासपोर्ट देखते थे तो हमें बहुत नॉर्मल ट्रीट किया जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में हमें इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। और इवन मैं मिस्र में था पिछले दिनों, तो वहाँ पर जो मिस्र के लोकल लोग थे तो वो मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान वेरी गुड, और इंग्लिश का हम बोल रहे थे तो मुझे इशारे में बता रहे थे कि पाकिस्तान 7 प्लेन्स डाउन इंडिया। तो आई मीन इस वक्त जो पूरी दुनिया है उसने पाकिस्तान की जो ताकत है, जो एक यूनिटी है एज ए नेशन, एज ए कम्यूनिटी, वो पूरी दुनिया ने देखी। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक की एक करम नवाजी है। लेकिन जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा एक कल्चर है, वो हमें हमेशा पुरसुकून रहने के लिए कहता है, हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त है। लेकिन भारत की तरफ से दुनिया में हमें एक देखें आप, हर फोरम पर हमें लेट डाउन करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन मैं फील्ड मार्शल की जो कायदाना सलाहियतें हैं उसको अगेन मैं कहूँगा कि उन्होंने देखा कि जो मैली आँख इस कौम की तरफ उठेगी उसको निकाल दिया जाएगा। और इसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने जो भी वसाइल, जो भी अप्रूवल्स चाहिए थी, उन्होंने गो एट दिया। और आज से पहले कभी भी पाकिस्तान ने कभी ऐसे डिसीजंस नहीं लिए थे। अल्लाह पाक की रहमत से आज जो डिसीजंस लिए, और आज देखें आप पूरी कौम इस वक्त यूनाइटेड नज़र आती है। और यही वो एक मिसिंग एलिमेंट था जो मैं समझता हूँ कि हमारे सिपा सलार, हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो पूरी भी हमारी मेन स्ट्रीम है, उनकी डिसीजन मेकिंग का ये हासिल है। बिल्कुल ठीक है, यकीनी तौर पर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ख्वाजा साहब। आपकी जानिब में दोबारा आऊँगा, बुशरा साहब आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह आप गुफ्तगू के आगाज़ में फरमा रही थी कि अभी इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, हमें बहुत कुछ अभी अचीव करना बाकी है, तो क्या समझती पाकिस्तान की मंजिल वो कहाँ है? यकीनी तौर पर हमने उस मंजिल की जानिब नज़र रखी हुई होगी और उसको अचीव करने के लिए क्या क्या हम कर पा रहे हैं? ख्वाजा साहब यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या समझते हैं एक आम पाकिस्तानी होने के नाते और एक ओलंपियन होने के नाते, क्योंकि जारी बात है लोग आपको जानते हैं, तो पाकिस्तान की कामयाबियाँ जिसका पूरी दुनिया में चर्चा तो हो रहा है, लेकिन क्या समझते हैं हमें यकीनी तौर पर जब अभी तो शुरुआत थी, ये मंजिल तो खासी आगे है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जैसे आप एज ए नेशन, आपके अंदर कई मिसिंग एलिमेंट्स होते हैं। आपको हुब्बुल वतनी का एहसास तब होता है जब आप एक कौम हो के किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट के ऊपर फोकस होते हैं। तो ये जो एक इंसिडेंट था, इसके बाद आप यकीन करें कि हम अपने मुल्क में कहीं भी जाते हैं तो हमें सुकून नज़र आता है, लोग जो हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट नज़र आती है, लोगों का जो एक मुल्क के साथ जो मोहब्बत है वो हमें बढ़ी हुई नज़र आती है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो जहाँ पर आपकी पूरी दुनिया में आपको मनवाते हैं, उसके साथ साथ आपकी अपनी कम्युनिटी और आपकी नेशन भी डेवलप करती है, ग्रो करती है। आज देखें कि अगर आप पूरी दुनिया में कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो पाकिस्तानीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही है। मैं खुद इस वक्त कोचिंग कर रहा हूँ लंदन में डिफरेंट क्लब्स के साथ, पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वो हमें इस वक्त इंतहाई अदब और एहतराम से, हमारी रिस्पेक्ट के साथ वो करते हैं। अदरवाइज़ इससे पहले, आज से एक साल पहले और पिछले 30 साल तक
یہ رسپیکٹ نہیں تھی. تو الحمدللہ پاکستانی قوم ایک باصلاحیت قوم ہے, اور جو لیڈرشپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگز ہیں. اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ تبھی نوازتی ہے جب آپ کے سپہ سالار, آپ کے لیڈرز جو فوکس ہوں اور قوم کی بہتری کے لیے چاہ رہے ہوں. تو بالکل ایسا ہی ہے, اور یقیناً خواجہ صاحب ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ جانتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو پرفارمنس ہے وہ بولتی ہے اور اسی سے جیتا جاتا ہے. اور یقیناً اس دن بھی جو ہمارے شاہین ہیں ان کی بہترین جو پرفارمنس تھی, جس کے بعد آج ہم اس دن میں یہاں پر اس کو ایک اچھے الفاظ میں, ایک سنہری حروف میں تاریخ میں لکھا جائے گا. یقیناً پاک فضائیہ کے جو شاہین ہیں انہوں نے مارکہ حق میں بھارتی ایئر فورس کو دھول چٹا کر دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھا دی تھی. پاکستان کے جنگی طیارے J-10C نے بھارتی رافیل طیاروں کا غرور خاک میں ملایا, جس سے پوری دنیا حیران رہ گئی. مزید جانتے ہیں اطہر عدیل سے.